नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोनिक पर डिस्कशन करेंगे और जो भी क्लास 11th का बेसिक होगा, जो बेसिक होता है क्लास 11th का, वो बेसिक भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और एस्टेट और टीजीटी और पीजीटी, तो टीजीटी और पीजीटी में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और कोनिक से जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी इस चैप्टर और इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कोनिक कोनिक है क्या? सबसे पहले कोनिक समझते हैं। कोनिक क्या है? ठीक, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज of ratio of distance from a fixed point and from a fixed line its constant is known as the कोनिक। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट इज नोन एज द कोनिक। तो चलिए डायग्राम समझते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है और ये वाई डैश। ठीक है, तो इस पे एक डायरेक्ट्रिक्स फिक्स करते हैं जिसे हम फिक्स लाइन भी कहते हैं। ये हमारी फिक्स लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, या नेता, हिंदी से क्या कहते हैं? नेता। फिक्स लाइन है। तो हम क्या कह रहे हैं? लोकस ऑफ अ पॉइंट। सपोज करिए कि यहाँ कोई एक पॉइंट P है, H और K, ठीक, और यहाँ ए हमारा क्या है? फोकस। ठीक, तो कह रहा है लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज ऑफ रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मतलब हमारा यहाँ से यहाँ, इसको हम दे देते हैं फोकस A और 0, एक्सेस पर है इसलिए A0, और ये फिक्स लाइन से पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसकी मतलब PS, इसको यस नाम दे देते हैं, इसको M। क्लियर? तो PS, रेशियो ऑफ PS अपॉन PM इक्वल टू किसके है? कांस्टेंट। तो यही कह रहा है कोनिक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? PS अपॉन PM इक्वल टू E। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? कोनिक हो गया। क्लियर? कोनिक। ठीक, ये कोनिक है। अब कोनिक के बाद हम इसके कोनिक सेक्शन पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? कोनिक सेक्शन पर। तो कोनिक सेक्शन पर कब बात करेंगे? देखिए हमारा जो एसेंट्रिसिटी, इसे क्या कहते हैं बेटा? एसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, एसेंट्रिसिटी। क्लियर? एसेंट्रिसिटी है। तो जब एसेंट्रिसिटी में तो उपकेंद्रता, क्या कहते हैं हिंदी से? उपकेंद्रता। उपकेंद्रता। तो जब हमारी ये उपकेंद्रता और एसेंट्रिसिटी चेंज होती है तब इसके कोनिक सेक्शन निकल के आते हैं। कोनिक है, अब इसके क्या निकल के आएंगे? सेक्शन निकल के आएंगे। तो इससे पहले हम कोनिक सेक्शन की बात करने से पहले इससे कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन एराइज होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक हुज फोकस, उसका फोकस गिवन रहेगा और डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगी और इसका एसेंट्रिसिटी गिवन रहेगा। तब क्या फाइंड करेंगे? हम एक उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। चलिए तो उस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। कोनिक पर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
और एक एक स्टेप पर कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर ध्यान से। और देखिए स्लो मोशन पर ही पूरी क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या अराइज होता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक, ठीक, whose focus is 1 and 2 and डायरेक्ट्रिक्स है हमारी x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 के डायरेक्ट्रिक्स हो गई। एंड एसेंट्रिसिटी हमारी कितनी है बेटा, इक्वल टू 1/2, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने रिलेशन बताया था, तो रिलेशन हमारा क्या था, PS और PM इक्वल टू E था, ठीक। तो क्या निकल के आ गया बेटा, PS इक्वल टू एसेंट्रिसिटी PM, ठीक, PM, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा होता था, फिर से देख लो, ये पॉइंट है, ये फोकस है, तो ये P है, H और K, ठीक। फोकस हमें गिवन क्या है, फोकस बेटा गिवन है 1,2, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स हमें क्या गिवन है बेटा, x प्लस वाई प्लस 2, क्लियर, इसके टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फिक्स लाइन है हमारी, इस पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके डिस्टेंस मतलब PS और PM, PS अपॉन PM का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट मतलब एसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा। बस पुट कर देते हैं, तो PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या होता है बेटा हमारा, ठीक। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, क्लियर है बेटा। अब एसेंट्रिसिटी हमारे पास कितना है, 1 है, 1/2। PM देखेंगे, अब PM इसके परपेंडिकुलर है, तो अब फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, तो h प्लस लोकस ले लेते हैं k प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो अब इस पे देखिए सॉल्व करने में क्या, 1/2 आ गया, इस पर हो गया h प्लस k प्लस 2, ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्लियर। स्क्वायरिंग दी, अब यहाँ से जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा बेटा, इस पे आ जाएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर स्केल टू, इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/2 आए, मतलब 1/4 आ जाएगा, ठीक। और ये 2 हो जाएगा, इनटू में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा h प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, ठीक, प्लस k स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 माइनस का 4k स्केल टू 1/8, क्लियर। इसको भी होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका क्या होगा बेटा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2hk प्लस 4k प्लस 4h, क्लियर। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा बेटा, इस पे ध्यान दीजिएगा, तो आ जाएगा 8h स्क्वायर, ठीक, प्लस 8 माइनस का 16h, ठीक, प्लस का 8k स्क्वायर, ठीक, प्लस 32 माइनस 32k, ठीक, स्केल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4, ठीक, प्लस 2hk प्लस 4k और प्लस 4h, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, अब इस पे क्या करते हैं, जो
ट्रांसपोज कर लेते हैं h और k, तो इसमें क्या h स्क्वायर मतलब ये h स्क्वायर, तो मतलब 7h स्क्वायर आ गया, और k स्क्वायर ये है और ये 8k स्क्वायर, ये भी प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 7k स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे इसमें से h कौन सा है, h ये 4h है, ठीक। तो लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा h की कंडीशन बन रही है, ये h की ही है, तो 2h के यहाँ h के कहीं नहीं है, तो ये इधर आकर के बन जाएगा क्या 2h, ठीक। अब यहाँ देखेंगे 4h क्या आ गया बेटा 4h, तो 4h इधर आ जाएगा और ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20h, क्लियर। अब 4k इधर है और इधर हम देखेंगे कि 32k है, 32k और 4k मतलब 36k, ठीक है बेटा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स में 4 है और जो 4 इधर आएगा तो 8 यहाँ है और ये 32 है, 40 हो गया। अब 40 में से क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 40 में से 4 माइनस हो जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 36 इसका इंटू 0, बस इसका लोकस ले लीजिए, ठीक है। तो लोकस ले लेंगे, लोकस क्या आ जाएगा हमारा देखिएगा, ठीक है, लोकस ले लीजिए। तो लोकस हम ले लेते हैं, लोकस एच के किस पे कन्वर्ट हो जाएगा एक्स और वाई पे, क्लियर, किस पे कन्वर्ट हो जाएगा एक्स और वाई पे, तो कितना जाएगा बेटा हेंस तो कितना जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 20x माइनस 36k, ठीक है, और प्लस का तो k की जगह हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे और प्लस का 36 इसका 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन हमारा निकल के आया ये किसका है कोनिक का, ठीक है, ये कोनिक का इक्वेशन हमारा निकल के आ चुका है। तो देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन राइज हो जिसमें से आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, फोकस गिवन हो और एसेंट्रिसिटी गिवन हो, तो हम कोनिक का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ये हो गया कोनिक, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए इसके आगे बस इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके हम सेक्शन पर बात करते हैं, किस पे बात करते हैं बेटा सेक्शन पर बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन पर बात करेंगे तो उसका एसेंट्रिसिटी जो हमारा होगा बेटा, जो उपकेंद्रता होगा, अगर उसके चेंज होने से उसके सेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे देखेंगे कि एसेंट्रिसिटी अगर 0 है या एसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट है, तब हमारा कोनिक पर, जो हमारा कोनिक है उस पर कौन सा सेक्शन क्रिएट होगा, है ना, कोनिक पर कौन सा सेक्शन क्रिएट होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हेन, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बेस में देख सकते हैं। चलिए जब बेटा एसेंट्रिसिटी नंबर 1 जैसे हम बात कर रहे हैं, एसेंट्रिसिटी स्केल टू क्या होगा 0 हो, ठीक है, तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा सर्किल निकल के आएगा, याद रखिएगा जब एसेंट्रिसिटी हमारा 0 हो तो सर्किल निकल के आएगा। दूसरे कंडीशन पर जब हम बता रहे हैं आपको ई स्केल टू इनफाइनाइट हो तो क्या निकल के आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। कब होगा ये जब ई स्केल टू इनफाइनाइट हो। फिर थर्ड में हम देखते हैं जब ई स्केल टू बेटा 1 हो तो क्या क्रिएट होगा हमारा पैराबोला, याद रखिएगा पैराबोला, ठीक, क्या होगा पैराबोला। जब फोर्थ है हमारा ई इज लेस देन 1 हो तब क्या क्रिएट होगा बेटा इलिप्स, ठीक है, इलिप्स होगा। फिफ्थ है हमारा इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या क्रिएट होगा बेटा हाइपरबोला, क्या होगा बेटा हाइपरबोला, क्लियर। तो ये कंडीशन हो गई हमारी एसेंट्रिसिटी पर, क्लियर, कोनिक सेक्शन है ये। अब अगर दूसरी मेथड पर हमारा बात करें, इसकी सेकंड डिग्री इक्वेशन पर बात करें, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन पर क्या होता है, तब क्या उसकी क्या कंडीशन होती है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा,
और एच स्क्वायर स्केल टू ए बी है, ठीक। तो इससे हमारा क्रिएट होगा क्या, पैराबोला। याद रखिएगा, कभी कभी एक कंडीशन भी आ सकती है पेपर में, पैराबोला, ठीक। अगर दूसरी कंडीशन इसी पर है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ऐसी कंडीशन है अगर, तो इलिप्स निकल के आएगा। क्या बेटा निकल के आएगा, इलिप्स। ये भी याद रखिएगा। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है अगर, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तब क्या निकल के आएगा बेटा, हाइपरबोला निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा, हाइपरबोला। क्लियर। तो देखिए ये सेकंड डिग्री पर हो गई कंडीशन, हो गई, ठीक है ना, और ये एसेंट्रिसिटी पर हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पैराबोला पर बात करते हैं, ठीक है, पैराबोला पर बात करते हैं। चलिए, तो हमें पहचान करना है कि एसेंट्रिसिटी हम हमेशा क्या लेंगे, पैराबोला की कंडीशन पर 1 लेंगे, ठीक है। तो अगर एसेंट्रिसिटी हम 1 लेंगे तो जो कोनिक निकल के आता था, अब वो कोनिक किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, पैराबोला पर हो जाएगा, है ना, जब एसेंट्रिसिटी 1 होगी तो, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, पैराबोला पर। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए बिल्कुल सिक्वेंशियल, अगर हम एक मान लीजिए सपोज दैट कि पैराबोला का जितना भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अगर हम समझ जाएंगे, तो आई होप डियर स्टूडेंट सिमिलरली पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला और सर्किल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस उसका इक्वेशन चेंज रहेगा, अब कॉन्सेप्ट सभी पर वही चलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्या, पैराबोला, ठीक, सब कुछ वही रहेगा, बस ऐसे एसेंट्रिसिटी क्या हो रही है, ई स्केल टू 1 हो रही है। और सेकेंड डिग्री की अगर बात करेंगे तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और एच स्क्वायर स्केल टू क्या होगा बेटा, ए बी होगा, तब क्या क्रिएट होगा, पैराबोला। चलिए कर इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस करेंगे, हमारी एक्सिस हो गई, ठीक, ये हो गई हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक। इसी प्रकार डायरेक्ट्रिक्स हम फिक्स करेंगे, फिक्स लाइन करेंगे, ये फिक्स हो गया, ठीक। और हमारा एक पॉइंट यहाँ फिक्स करेंगे और इस पॉइंट से फोकस, याद रखिएगा ऐसा डायग्राम ड्रॉ करिएगा कि डिस्टेंस जो होगी इसका, ठीक है, इस पर याद रखिएगा इक्वल रहना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो मतलब पीएस अपॉन पीएम जो हमारी कोनिक की कंडीशन होती थी वो ई होती थी, और ई हमारा क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, याद रखिएगा। तो पीएस स्केल टू यहाँ हो गया पीएम, हमेशा याद रखिएगा ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये पी और ये एम और ये एस, क्लियर। तो ये क्या होना चाहिए, पीएस स्केल टू होना चाहिए पीएम की। अगर आपका ऐसा है तो समझ लीजिए कि ये क्या क्रिएट करेगा, पैराबोला क्रिएट करेगा। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट हमारा क्या है, एच की है, ठीक। तो अब हम यहाँ ओरिजिन है और ये वर्टेक्स भी कहलाता है, तो वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब यहाँ से पैराबोला हम क्रिएट करते हैं, ये हमारा पैराबोला क्रिएट हो रहा है, ये हो गया पैराबोला, क्लियर। तो पैराबोला हो गया। फोकस हम देखेंगे, फोकस बेटा ए और कामा 0, ठीक, फोकस हो गया, ठीक, फोकस हो गया। अब जैसे कि ये पॉइंट हमारा यहाँ है और जो भी यहाँ भी पॉइंट होगा वो भी, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -a और 0 हो जाएगा, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे इसमें फोकस, देखिए पैराबोला के 4 पार्ट बनेंगे, ये एक इस साइड और एक ये बनेगा और एक ऊपर बनेगा और ये डाउन पर बनेगा, ठीक है। तो 4, तो याद रखिएगा पैराबोला जो भी बनेगा, फर्स्ट पैराबोला का उसका फोकस सिंगल ही होता है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, एक ये तो फोकस हो गया हमारा, एक हमारा जैसे ही कोई कॉर्ड इस फोकस से पास होती है, समझिएगा, फोकस से जब कोई भी कॉर्ड पास होती है उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं बेटा, लेटस रेक्टम, ठीक है।
याद रखिए। ठीक, अगर हम इसके मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं L और इसका देते हैं L डैश। ठीक, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट भी देख लेते हैं बेटा। A, हम A क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सिस पर है, ये पॉइंट पर है, A, 2A। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा A, -2A। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया, लेटस रेक्टम बन गया। अगर हम L और S की बात करें तो ये हमारा सेमी लेटस रेक्टम कहलाएगा, यहां से लेकर के यहां तक सेमी लेटस रेक्टम कहलाएगा, याद रखिएगा। जैसे ही हम लेटस रेक्टम के आगे बढ़ते हैं, अगर ये फोकस से कोई भी कार्ड पास ना कराए तो इसे कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बेटा, डबल ऑर्डिनेट। क्लियर, डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर, तो ये सब चीजें, डबल ऑर्डिनेट हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, ये सब चीजें हो गई, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। क्लियर, चलिए तो अब इसके इक्वेशन पर बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं, इक्वेशन पर। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेशन तो हमारा यही होगा। ठीक है, अब पीएस हम देखेंगे, पीएस तो A0 और A, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा पीएस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। सबसे पहले क्रिएट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, चलिए बस कुछ नहीं है, डायरेक्शन चेंज होगी, इक्वेशन चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, पीएस पर डिस्टेंस अगर हम बात करें तो क्या निकल के आएगा बेटा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर स्केल टू, एसेंट्रिसिटी 1 होती है, याद रखिएगा। तो अब इसका हम देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, याद रखिएगा डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो जैसे ही ऐसा डायग्राम बनेगा तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस ए स्केल टू 0, याद रखिएगा। ठीक, तो x प्लस ए मतलब PM। अब इस पर, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, तो h प्लस ए, ठीक, अपॉन 1 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इन दी बोथ साइड, तो आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर स्केल टू h प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha प्लस k स्क्वायर स्केल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, h से h कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया बेटा, आ गया हमारा k स्क्वायर। ठीक, ये 2ha और ये 2ah, तो कितना हो गया बेटा 4ah। लोकस ले लेते हैं, ठीक है, तो लोकस ले लेते हैं, लोकस h k किस पे कन्वर्ट हो रहा है, x y पर। ठीक, तब क्या मिल जाएगा हमें, तब हमें मिल जाएगा बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड हो गया। क्लियर, जैसे ही अब ये पैराबोला इस तरह घूमेगा तो अब हमारा जो फोकस हो जाएगा -a और 0 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, -a और 0 हो जाएगा। बस किस पे चेंजिंग होगी, जैसे ही इधर प्लस है तो अब फोकस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स उधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। ठीक, तो इससे दूसरा भी हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा भी हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला फाइंड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं, है ना। क्या है बेटा, जितना कैलकुलेट करेंगे, ठीक, उतना ही हमारी स्पीड आएगी। कैलकुलेट करने से ही स्पीड में डेवलप, मतलब स्पीड में ग्रो आती है। ठीक, विदाउट कैलकुलेस आप स्पीड नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें कोई भी, और एक बात और याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपके ब्रेन में बनना चाहिए। ठीक, अब जैसे ये हमने बनाया, अब ये दूसरा वाला हमारे ब्रेन में बन गया। ठीक, तो अब सेकंड हम कैसे फाइंड करेंगे, याद रखिएगा। तो सेकंड के लिए सपोज दैट जैसे उसमें उल्टेगा तो फोकस क्या हो जाएगा हमारा,
फोकस हो जाएगा -a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी क्या, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x - a = 0। क्लियर, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हो चुकी हैं, अब क्या करेंगे, तो बस वही लगा दे, PS = PM, PS बस हो गया, यही करेंगे। h माइनस तो प्लस होगा a² और प्लस k² = 1 होता है, और इसका हो जाएगा h माइनस a का, ठीक, अपॉन में स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k² = h माइनस a का होल स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्क्वायरिंग तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा h² प्लस a² प्लस 2ah प्लस k² = आ जाएगा बेटा h² प्लस a² माइनस 2ha, ठीक। ध्यान दीजिएगा, h² कैंसिल, a² कैंसिल हो गया बेटा, तो k² = आ गया हमारा क्या, माइनस का 4ah। क्लियर, लोकस ले लेंगे, लोकस h and k टेंस टू xy, तो क्या आ जाएगा बेटा y² आ गया माइनस का 4ax। क्लियर, तो ये निकल के आ चुका है। ठीक इसी प्रकार ये निकल के आ गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके, अगर ये तो अभी हमारे किस पे था, y एक्सिस पर क्रिएट हो रहा था, अब x एक्सिस पर क्रिएट होगा, चलिए ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं उस पर, ठीक। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा स्टेप पर बात कर लेते हैं इसके, तो पैरामीटर पर बात कर लेते हैं, किस पे बात कर लेते हैं, पैरामीटर पर बात कर लेते हैं, ठीक। पैरामीटर, सबसे पहले आप बताइए फोकस क्या मिला, फोकस अगर उसकी बात करेंगे तो कहाँ मिला था, a0। क्लियर, दूसरी कंडीशन में फर्स्ट यहाँ डाल दीजिए, सेकंड यहाँ डाल दीजिए, ठीक, जैसे अपोजिट हुआ था। फिर मिला था हमारा -a0, ठीक। वर्टेक्स हमें क्या मिला, वर्टेक्स मिला था हमें क्या, 0 0 ही रहेगा, इसका भी 0, इसका भी 0, ठीक है बेटा। डायरेक्ट्रिक्स क्या मिली थी, डायरेक्ट्रिक्स याद रखिएगा, तो x प्लस a = 0 और यहाँ x माइनस a = 0। क्लियर, ये हो गया। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम हमेशा याद रखिएगा, लेटस रेक्टम, ठीक, कितना होता है बेटा 4a, इसका भी 4a। क्लियर, एक्सिस था, x एक्सिस था, तो y = क्या हो जाएगा 0, ये भी y = क्या हो जाएगा 0, एक्सिस था, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो ये हो गई हमारा, ठीक, ये पैरामीटर में फाइंड हो चुके हैं। अब चलिए इसके y एक्सिस पर बात कर लेते हैं, जब x एक्सिस पर कोई भी पैराबोला क्रिएट होता है तब कैसे क्या होगा, ठीक है। बस सब कुछ वही रहेगा, कोई दिक्कत कहीं इशू नहीं होगा, बस समझने का प्रयास है और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके किसके, ठीक। सपोज करिए कि हमारा ये एक्सिस हो गया, उसी प्रकार थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, ये वर्टेक्स वही रहेगा। अब ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ आ जाएगी, क्लियर, और जो हमारा पैराबोला क्रिएट होगा इधर से चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ हमारा फोकस रहेगा, फोकस, तो देखिए अब ये किस पे बात कर रहे हैं, बी पर बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव, तो 0 कामा बी हो जाएगा, ठीक। क्या निकल के आ जाएगा हमारा, फोकस आ जाएगा, क्लियर, 0 और बी हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 0 माइनस बी, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो जाएगी क्या, y प्लस बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, y प्लस बी, ठीक। ध्यान दीजिएगा y प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे
ये हमारा क्या हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम जो हमारा हो जाएगा, क्लियर। अब इसका पॉइंट क्या हो जाएगा लेटस रेक्टम का, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमारा ये y प्लस बी मिल गया और 0 और b मिल गया, ठीक। तो इसके अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट। इसके जस्ट चाहे तो हम ए ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं, बी लेने की जरूरत नहीं है, हम ए ही कर लेता है क्योंकि हमारा एक्सेस चेंज हो रहा है, तो ए कर लेते हैं। और इसका जो लेंथ हो जाएगा हमारा लेटेस्ट रेक्टम का, तो ये हो जाएगा, हमको ए एल ले लेते हैं या एल ले लेते हैं और ये एल डैश ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, जैसे वहाँ 2a और a था, यहाँ हो जाएगा -2a और a हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए, हमें सिंपल सी बात है कि इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। यहाँ सपोज करिए पॉइंट ये है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये फोकस पर हमें पॉइंट डाल दें, ठीक है, ठीक। पॉइंट P हो जाएगा, ये H के ले लेते हैं, क्लियर। और ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। चलिए, तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो PS वही लगाएंगे, PS इक्वल टू PM, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक, स्केल टू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, 1 आ जाएगा इंटू में k प्लस a, ठीक है, अपॉन में 1 स्क्वायर इन दी बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ak माइनस का है, ठीक है, 2ak स्केल 2 हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ak, ठीक। h स्क्वायर h सॉरी k स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो आ गया h स्क्वायर स्केल 2 4ak, ठीक। तो लोकस ले लेंगे, लोकस, ठीक। तो लोकस हम लेंगे, इसका क्या हो जाएगा बेटा, h k टेंस टू क्या हो जाएगा, x और y। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर स्केल टू 4a1, ये हमारा इक्वेशन नहीं है, क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली अब हमारे यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 0 का -a, ये अब डाउन हो जाएगा। और जो हमारा जो y प्लस a था, याद रखिएगा हमारी डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो रही है, तो इसके इक्वेशन में परिवर्तन आ रहा है ना। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, अगर हम यहाँ डायरेक्ट्रिक्स अगर ड्रॉ करेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, y माइनस a स्क्वायर टू 0 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा। तो इससे निकल के हमारा दूसरा क्या बन सकता है, x स्क्वायर स्क्वायर टू माइनस 4ay। तो ये हमारे 4 इक्वेशन बन गए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी पैराबोला, ठीक है। तो चलिए, तो हमेशा बेटा याद रखिएगा, अगर फोकस से हम पहचान करेंगे और उसके वर्टेक्स से पहचान करेंगे कि हमारा जो पैराबोला क्रिएट हो रहा है ऑन दी एक्सिस है या नहीं है, मतलब एक्सिस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर है, इंक्लूड हो रहा है उसी पर है या नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो इससे क्वेश्चन पर कुछ डिस्कशन करते हैं, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देखिए, आप इसके ऑल पैरामीटर्स पर डिस्कशन कर लिए होंगे, समझ गए होंगे इसका पैरामीटर क्या होता है ना। चलिए, अब इसके क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या इराइज होगा हमारा, क्वेश्चन आप ले ले, कुछ भी ले लें। क्वेश्चन,
फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, द पैराबोला। क्लियर? पैराबोला, तो पैराबोला पर ले रहे हैं तो हुज फोकस इज, ठीक, क्या ले लेते हैं फॉर फोकस, ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 4,0, ठीक, एंड डायरेक्ट्रिक्स x+4 = 0, ठीक। एसेंट्रिसिटी इसमें गिवन नहीं रहेगी, याद रखिएगा पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, तो उसको गिवन हो या ना हो से मतलब नहीं है, याद जरूर रखिएगा आप, ठीक। सॉल्व करेंगे तो पहले पहचानिए, ध्यान दीजिएगा, 4,0 फोकस है तो a है और 0 समझ गए होंगे, और x+a हूबहू यही आ रहा है, x+a, ये a है और ये भी a है, आप पहचान गए होंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है। क्या बनती है इसकी कंडीशन, आप देख सकते हैं, ये बनेगा, ठीक, ये पॉइंट बनेगा, ये क्लियर, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है पैराबोला। देखिए फोकस हमारा क्या हो गया बेटा, 4,0 हो गया, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स हमारा बन गया क्या, x+4 = 0, बस हो गया, यही तो काम करना है, और कुछ दिक्कत है नहीं। पॉइंट हमारा एच के है, ये है ये एच के, क्लियर हो गया, बस हो गया। जब हम जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी पैराबोला है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए हमारा क्या है बेटा, 4 है, ठीक, ए 4 हो गया, तो y = हम लगा देंगे 4ax, तो y = क्या हमारा आ जाएगा 4 × a की वैल्यू कितनी है 4x, तो y = कितना होगा बेटा 16x, क्लियर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कोई दिक्कत नहीं, y = क्या हो गया बेटा 4a 16x, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसा दे दिया, अब कह रहा है पैरामीटर फाइंड करिए, तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जब ऐसी कंडीशन रहे तो ये भी समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है, ठीक। चलिए ये बातें हो गई, ये क्वेश्चन हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, जब आपको अगर सॉल्व करना है उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, जब हम पहचान चुके हैं कि ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है तो उस पर डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तब क्या करेंगे, सपोज करिए क्वेश्चन वही है, पूरा ही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका रूप बदल दे रहे हैं। सपोज करिए कि x-1 डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो चुकी है, डायरेक्ट्रिक्स हमारी कहाँ थी 4 पर थी, लेकिन ये डायरेक्ट्रिक्स अब क्या हो चुकी है, सरक चुकी है, ठीक। तब क्या करेंगे, इसका बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, समझने का प्रयास करिएगा और बिल्कुल मिनट में हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको पहचान रहे हैं, बोलोगे यस सर, ये 4 और 0 मतलब a 0 है, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आप समझ चुके होंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, बिल्कुल स्लो मोशन में समझिएगा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। 2 क्वेश्चन इससे राइज होंगे और शॉर्टकट मेथड भी है, लॉन्ग भी है, लॉन्ग तो प्रोसेस वही है जैसे कोनिक फाइंड करे थे, बस एसेंट्रिसिटी 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, y² = होता है क्या 4ax - h, ठीक, ये होता है हमारा इक्वेशन जब ऐसी कंडीशन है। अब बोलोगे सर ये क्यों, भाई ये तो k 0 है, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें चाहिए क्या, हमें यह चाहिए मतलब वर्टेक्स चाहिए और हमें a चाहिए, तो याद रखिएगा कि जैसे ही आपको यहाँ a4 दिखे, याद रखिएगा 4 और यहाँ -4, तो एक जो हमारा फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, 2a = तो अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ माइनस है डायरेक्ट्रिक्स से है, प्लस माइनस अगर यहाँ है तो इफेक्ट पड़ेगा
उसके ए पर भी पड़ेगा और वर्टेक्स भी पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब डायरेक्ट्रिक्स माइनस में हो, x-1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3/2 निकल के आ गया। याद रखिएगा जरूर, जब माइनस में हो तो किसके लिए, a के लिए, इसमें इसको माइनस कर दो। अब जब हम इसके वर्टेक्स की बात करेंगे तो उसको प्लस करेंगे। याद रखिए क्या करेंगे, प्लस। तो 4 और 1 5, तो वो क्या निकल के आ जाएगा 4 1 5। तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा 4 + 1 = 5/2। ठीक, तो वर्टेक्स क्या निकल के हमारा आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 5/2 और 0। क्लियर, तो ये हमारा क्या डायरेक्ट निकल गया वर्टेक्स। याद रखिए, ठीक। और ये एक्स एक्सिस ये 4 और 0 था, इसलिए हमारा वर्टेक्स भी जो रहेगा 5.2, 0 रहेगा। चलिए अब इक्वेशन पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y² = 4 × a की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2, ठीक है। और h मतलब x माइनस कितना है 5/2। चलिए, तो 2 2 जा 4, 6 आ गया, तो 6x हो गया बेटा, और 6, तो अब 6 ये हो गया, 3 2 2 3 6 15 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा 15 y²। तो y² - 6x + 15 = ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। याद रखिए। अब अगर इसी पर हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूप बदल गया, अच्छे से समझिएगा। अगर हमने यहां प्लस कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम बेटा, इसमें हमने a के लिए सॉल्व करिए। 4a में इसको हमने क्या किया था, अगर माइनस हुआ था तो माइनस किए थे, अब प्लस कर देंगे। तो 2a = क्या हो जाएगा हमारा 4 ये है, एक 5 हो गया, तो a = हमारा आ गया 5/2। क्लियर। अब जब उसके लिए प्लस किए थे, इसके लिए माइनस करेंगे, तो वर्टेक्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्टेक्स निकल के आ जाएगा बेटा, माइनस कर दीजिए 4 में से, तो कितना आ जाएगा 3/2, 0। कोई दिक्कत नहीं, बस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक। y² = 4 × a की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2, और x माइनस वर्टेक्स क्या है 3/2, सॉल्व कर दीजिए। तो y² = कितना हो जाएगा 2, 10x और 10 ये है 5, ठीक। तो 10 2 5 जब 15 आ गया, ठीक। तो क्या निकल गया बेटा y² - 10x, ठीक, + 15 = 0। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। याद रखिएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स जब यहाँ चेंज हो रही है, माइनस प्लस पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी ट्रिक है, ठीक है। जब यहाँ माइनस हो तो a के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अगर प्लस हो तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस तो a के लिए प्लस, अगर यहाँ माइनस तो a के लिए माइनस। ये किसकी बात हो गई, a की। अब बात करते हैं, अगर इसके वर्टेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ अगर माइनस तो प्लस करना है, अगर यहाँ प्लस तो माइनस करना है। चलिए, एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है ना। लॉन्ग मेथड तो वही है, आप लगा सकते हैं, यही सब कुछ मिलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्लास पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।